इस नज़्म से। पाँचवीं नज़्म है तेरे दो पैकर। असल में ये मरसिया है बच्चों। मरसिया आप लोगों ने गुज़िश्ता जमातों में भी पढ़ा है, 9वीं 10वीं 11वीं में, है ना। तो मरसिया दरअसल कहते किसे हैं, लफ्ज़ रेसा से बना है मरसिया, जिसके मानी है रोना, आ और बका करना बच्चों। तो ये 12वीं जमात में जो उन्वान दिया गया है, तेग दो पैकर, तेग तलवार, दो पैकर यानी दो जिस्म वाली तलवार। यहाँ पर मुराद दो नोक लेंगे बच्चों, है ना। देखो मैं तलवार की शक्ल बना के बताया आप लोगों को। इसकी जो नोक है ये दो नोक है ना। इन्हें दो धारी तलवार जिसको कहेंगे, दो मुंह वाली या दो नोक वाली तलवार, ठीक है। तो मरसिया की किस्में दो हैं बच्चों। पहला किस्म है शख्सी मरसिया, जो किसी शख्स की वफात पर, उसके इंतकाल पर उसकी खूबियाँ बयान की जाती है ना, उसकी सिफात को बयान किया जाता है। इसको शख्सी मरसिया कहते हैं, है ना। एक ख़ास शख्स के ताल्लुक़ से वो रहता है, इसको शख्सी मरसिया कहते हैं। करबलाई मरसिया, जो करबला के वाक़यात को नज़्म की सूरत में बयान किया जाता है ना, उनके बहादुरी, ना उनकी शुजाअत और उनकी खूबियाँ, इन सारी चीज़ों का, उनके बाद उनके इंतकाल, ये सारी चीज़ों को बयान कर उसकी शहादत का जिक्र किया जाता है, उनकी शहादत का जिक्र किया जाता है। तो मुख्तसर ये कि करबला में होने वाले वाक़यात को नज़्म की सूरत में शायर बयान करता है, उसको करबलाई मरसिया कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसके अज्ज़ाई तरकीबी देख लीजिएगा बच्चों। सबसे पहला जो है तो चेहरा। चेहरे में ये जुज़ है बच्चों चेहरा। इसमें शायर जो है तो हम्द व मनक़बत के अलावा सुबह और शाम के मनाजिर, मौसम की शिद्दत, दुनिया की बेसबाती वगैरह का जिक्र करता है इस जुज़ में बच्चों, ठीक है। दूसरा जुज़ है बच्चों सरापा। सरापा में इस जुज़ में शायर क्या कहता है, इसमें जिस शख्स पर मरसिया लिखा जा रहा है उसके हुस्न व जमाल और दीगर सिफात का जिक्र किया जाता है सरापा में। रुखसत, है ना। इसमें जो तो इस जुज़ में हीरो अपने अजीज़ और अकारिब से जंग के लिए रुखसत होता है, रुखसत देता है यहाँ पर। उसके बाद में अगला जुज़ है बच्चों आमद, है ना। इस जुज़ में शायर जो तो हीरो की शान और शौकत के साथ साथ मैदान जंग में पेश आने वाले मंजर का भी जिक्र करता है बच्चों, ठीक है, आमद में। और उसके बाद अगला जुज़ है बच्चों रज या रजस भी कह सकते हैं इसको। इस जुज़ में हीरो अपने ख़ानदान की तारीफ और तौसीफ और अपनी बहादुरी और महारत का जिक्र करता है ना। उसके बाद जंग, अगला जुज़ है बच्चों जंग। इसमें हीरो मुकाबिल फौज से शुजाअत और दिलेरी के साथ जंग करता है। इसमें हीरो के घोड़े, है ना, और उसके तलवार की भी तारीफ की जाती है। शहादत, इस जुज़ में हीरो की शहादत पर लड़ते लड़ते जब शहीद हो जाता है, शहादत का बयान शायर दर्दमंदाना और मौसर अंदाज में करता है बच्चों, ठीक है। अगला जुज़ जो है बैन, है ना। बैन का मतलब होता है यहाँ पर इस जुज़ में शायर क्या लेता है, यह मरसिया का बहुत अहम जुज़ है जिसमें हीरो की मैयत पर अजीज़ अकारिब, ख़ास तौर पर औरतें शहीद होने वाले की खूबियाँ बयान करते हुए गिरिया व मातम करती है, ठीक है। ये आखिरी जुज़ होता है मरसिया का, ठीक है। तो इस जुज़ में मरसिया कहा जाता है, लेकिन ऐसे भी मरसिया लिखे गए हैं जिसमें इसकी पाबंदी नहीं की गई है। तो मरसिया के दो मशहूर शायर अभी देखते हैं बच्चों पेश दर्स में हम। उर्दू में सिनफ़ मरसिया को रज़मिया शायरी से ख़ास ताल्लुक़ है। रज़्म से बना है रज़मिया, इसको जंग कहते हैं। मरसिया वाक़िअतन
फौरन रस्मियत तो नहीं है, लेकिन रस्म के जिक्र के बगैर ये मुकम्मल भी नहीं होता। वहाँ के हालात तो बहरहाल बयान करना ही है, किस तरीके से उन्हें शुजाअत और दिलेरी से, बहादुरी से मुकाबला किया, है ना, तो उसका भी जिक्र होना ही चाहिए। इस ताल्लुक से मैदान जंग में सिपाहियों का जमा होकर मुस्तैद होना, हथियारों की खनक, खुद और ज़रा की चमक दमक, घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की चिंगाड़े, ढोल ताशे की आवाज़ें और में जंग का शोर सुनाई देता है। तो जंगियों में रस्म आराई के वक्त खास तौर पर इनकी तलवारों की तेजी का बयान मरसिए का एक खास असलूब है, मतलब अंदाज। अनीस और दबीर से पहले मीर ज़मीर ने इस फन के बयान को निहायत खूबी से मरसिए में पेश किया है। 10वीं जमात में आप मरसिए के अज्जा और 9वीं जमात में करबलाई मरसिए और शख्सी मरसिए के ताल्लुक से मालूमात हासिल कर चुके हैं। गुज़िश्ता जमात में बच्चों 11वीं में हमने मरसिया सुनते हैं, आर्जुल लखनवी का लिखा हुआ मरसिया तलवार का पानी, है ना, उसका मुताला किए थे। आज हम यहाँ पर मीर ज़मीर का लिखा हुआ मरसिया पैक दो पैकर, यानी दो जिस्म वाली तलवार या दो धार दो नोक वाली तलवार भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो दो मरसिया निगार बच्चों गुजरे हैं जो काफ़ी मशहूर हुए। आज उनके मरसिए मुहर्रम के मौके पर पढ़े जाते हैं। कौन कौन है? तो अनीस, मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर। अब ये मीर ज़मीर की जान पहचान देख रहे बच्चों। शायर का असल नाम मीर मुज़फ़्फ़र हुसैन और तखल्लुस ज़मीर था। इनकी तारीख व मकाम पैदाइश के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। 10 बरस की उम्र से उन्होंने शायरी का आगाज़ किया था और गज़ल कहने लगे थे। इस फन में उन्होंने मुसफ़्फ़ी से इस्तिफ़ादा किया और उन्होंने मरसिया गोई में शोहरत हासिल की। मरसिए के अलावा मीर ज़मीर ने गज़लें, मसनियाँ, कसीदे, रुबाइयाँ और मुखम्मस भी लिखे हैं। नुस्ख़े मोहब्बत और मज़रुल अजाइब इनकी अहम मसनियाँ हैं। चहारदाबंद इनके 14 कसाइद का मजमुआ है। मरसिया गोई की इब्तिदा ज़मीर से बहुत पहले दक्कन में हो चुकी थी और लखनऊ वगैरह में भी इसे मकबूलियत हासिल हो रही थी, लेकिन ज़मीर ने मरसिए को तर्ज नौ अता किया, इसीलिए ज़मीर को जदीद मरसिए का मुअज्जिद माना जाता है। ज़मीर ने खुद मरसिए में सरापा और जंग में सफाराई के बयान को सबसे जुदा तर्ज कहा है। इनके मरसियों का खास वस्फ ये है कि उनमें बड़ी तवालत होती है, मतलब लंबा होता है, और वस्फ की सिफत ये है। इसके अलावा इनमें अखलाकियात और दुनिया की बेसिबाती के साथ ही मकामी रंग भी पाया जाता है। 1855 में लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। ज़ेन के मरसिए में ज़मीर ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबजादे अली अकबर की बहादुरी और शजाअत का जिक्र बड़े खूबसूरत अंदाज में किया है। इसमें उन्होंने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़ौज की तंजीम को बयान करके वाक़या निगारी की एक उम्दा मिसाल पेश की है। तो ये वाक़या करबला का बखूबी जानते हैं बच्चों। हर साल मुहर्रम के मौके पर याद किया जाता है उनकी कुर्बानियों को। हक़ और बातिल की वो जंग जो रहती दुनिया तक याद रखेगी। मैं पढ़ता हूँ बच्चों। अकबर ने जो ही म्यान से तलवार को खींचा, अकबर ने जो ही म्यान से तलवार को खींचा, इस तेग ने मैदान में दिखाया ये तमाशा, जो बर्फ तड़प कर जो गई ता सर अदा, गह सर को, गह हाथ को, गह पाँव को काटा। टुकड़े तने कुफ़ार के एक जाँच पे नहीं थे,
था सर तो कहीं, हाथ कहीं, पाँव कहीं थे। एक जा पे वो तलवार न देती थी दिखाई, एक जा पे वो तलवार न देती थी दिखाई। जो मर्ग मुफाजात इधर आई उधर आई, होने लगी जो लश्कर अदा की सफाई। हर तायरे जां करने लगा तन से जुदाई, था शोर के इस तेग से इबरत का महल है। तलवार नहीं ये परे शहबाज़े अजल है। उस सफ के सिरे पर जो चली तेग दो पैकर, दम तेग दो दम ने लिया इस सफ के सिरे पर। इस सफ के सिरे पर जो चली तेग दो पैकर, दम तेग दो दम ने लिया इस सफ के सिरे पर। फिर दूसरी सफ पर जो चली वहाँ से पलट कर, बाकी किसी दुश्मन के बदन पर न रहा सर। गए तारे में आला पे, गए पर के लई पर, गए पर के जमी, गए बर सरे गावे जमी पर। शमशीर जो थी रंग में अलमास की तिमसाल, शमशीर जो थी रंग में अलमास की तिमसाल। मरजान की थी शाह के बस खून से हुई लाल, तीरों के लाइनों के तवातुर पे चले भाल। मानिंद ज़िरा थी सफरे हाथ में गिरबाल, थी चश्मे ज़िरा पोश शजाअत के जो यल में। एकदम में गिरफ्तार हुए दामे अजल में, वो तेग बुलंदी से जो आती सोए पस्ती, वो तेग बुलंदी से जो आती सोए पस्ती। पस्ती में जला देती थी वो फिर मने हस्ती, हस्ती की न बाकी रही ना मर्दों की मस्ती। मस्ती इन्हें पर ख्वाब अजल की हुई पस्ती, जिस तरह से गिरती थी वो अमवह के ऊपर, बिजली भी तड़प कर न गिरे कोह के ऊपर। तो बच्चों ये मरसिया मीर ज़मीर का लिखा हुआ हमने आज इसका बुलंद पानी की नज़्म सराय की। इंशाअल्लाह आप कल यानी अगले वीडियो में अगले पीरियड में इसका हम तशरीह करके बताएंगे। आप लोगों से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि मुश्किल अल्फाज की निशानदेही कीजिएगा। जो नहीं समझ में आता है पढ़िएगा इसको, आप मुश्किल अल्फाज के लिए आप निशानदेही कीजिएगा, ताकि कल मैं जब समझाऊँगा आप लोगों को तो अल्फाज के मायने उसी वक्त आप फ़ौरन लिख लो, ताकि आप उससे वाकिफ़ हो जाए उस लफ्ज़ से। तो इंशाअल्लाह इसका वक्त की कमी है, अगले वीडियो में इसको मुकम्मल समझा दूँगा, तशरीह करके बता दूँगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।